Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine and good. Today class 11th lecture number 9 हमने क्लास 11th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम एनाटमी पढ़ रहे थे। एनाटमी में हमने लास्ट लेक्चर में एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। आज हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से बना होता है। ठीक है, सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग का ये फिगर बनाया है मैंने। जैसे मेल के केस में हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल मेल के केस में देखा था हमने कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो क्लब में काम करता है, जिसे हम यूरिनोजेनिटल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फ्रॉग का वो सेपरेट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम फीमेल फ्रॉग से। ठीक है, अब देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप देखें किन चीज़ों से बना है। सबसे पहले ये किडनीज हैं। किडनीज के ऊपर देखेंगे जो इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी का काम क्या होता है, ओवा को बनाना, ओवम को बनाना, एग्स को बनाना। ये ओवरीज का काम है, ओवम को बनाना। ये देखें यहाँ पे ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट देखें एंटीरियर साइड पे एक फनल की तरह स्ट्रक्चर बना रही है और पोस्टीरियर साइड पे ये लार्ज होके एक सैक की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवी सैक कहते हैं। ठीक है, अब देखें उस ओवी सैक किस में ओपन हो रहे हैं, कलोका में ओपन हो रहे हैं। ये देखें ओवी सैक भी कलोका में ओपन हो रहे हैं। किडनी से एक डक्ट निकल रही है जिसे हम यूरेटर कहते हैं, वो भी कहाँ ओपन हो रहा है, कलोका में ओपन हो रहा है। मेल में देखा था आपने किडनी से एक डक्ट निकलती है जिसे हम यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, जो स्पर्म को भी लेके आती है और यूरिन को लेके आती है। लेकिन फीमेल के केस में किडनी से जो डक्ट निकलती है यूरेटर, वो यूरिन को लेके आती है और ओवा को एक अलग डक्ट लेके आती है जिसका नाम है ओविडक्ट। ठीक है, उसके बाद अब किडनीज ओवरीज के साथ अटैच्ड होती हैं, लेकिन फंक्शनली कोई भी किडनी और ओवरीज का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ऐसे ही किडनी के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होती हैं ओवरी, बाहर से ये क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको हम मीजोवेरियम भी कहते हैं। लेकिन फंक्शनली कोई भी किडनी का अटैचमेंट नहीं होता है, कनेक्शन नहीं होता है ओवरीज के साथ। जैसे मेल के केस में हमने देखा था जो किडनीज के साथ टेस्टिस अटैच्ड होती हैं, टेस्टिस ओपन होती हैं 10 to 12 छोटी छोटी डक्ट में, जिसे वासा एफरेंशिया कहते हैं। वो वासा एफरेंशिया एंटर करती हैं किडनी में और किडनी की बिडर्स कैनाल में ओपन होती हैं। लेकिन यहाँ पे बाहर से आउटर अटैचमेंट है किडनी की और ओवरीज की, बट फंक्शनली किडनीज और ओवरीज बिल्कुल भी कोई कनेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, देखें ये किडनीज के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम फैट बॉडीज कहते हैं। फैट बॉडीज मैंने आपको पहले भी बताया था, जो क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ठीक है, अब ये यूरिनरी ब्लडर है जहाँ पे यूरिन क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का रेक्टम है, वो भी आके कहाँ ओपन हो रहा है, कलोका में ओपन हो रहा है। कोलोका यूरिन को भी बाहर भेज रहा है, कोलोका ओवा को भी बाहर भेज रहा है, कोलोका फेसिस को भी बाहर भेज रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ओवरीज में बनेगा क्या, ओवरीज में ओवा बन रहे हैं। ओवा बाहर कहाँ आ रहे हैं, ये बॉडी कैविटी है, ये ओवरी के बाहर और ये इस ओविडक्ट के बाहर, इस स्पेस को, ये जो जगह है इस स्पेस को क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी है। ये बॉडी की खाली जगह है, बॉडी कैविटी है। ठीक है, अब ये बॉडी कैविटी में ओवा आते हैं, फिर बॉडी कैविटी से कहाँ एंटर करते हैं, ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट से मूव करके कहाँ आते हैं, एंड पे ओविडक्ट एनलार्ज होके एक सैक बनाती है जहाँ पे ओवा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होते हैं। फिर ओवा कहाँ रिलीज होते हैं, कलोका में। फिर कलोका से कलोकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका, फ्रॉग का। अब जो थीरी है मैं आपको थोड़ा सा थीरी रीड करवाऊंगी कि मैंने लिखा क्या है इसमें। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर होता है ओवरीज का, दो है
देखें 1 2 एक पेयर है, ठीक है। ओविडक्ट्स प्रेजेंट हैं, ये भी पेयर है 1 2, ठीक है। उसके बाद एंड अकलोका, अकलोका मतलब सिंगल कलोका, कलोका एक ही है, ठीक है। ओवरी के नंबर 2 है, ओविडक्ट का नंबर 2 है और एक सिंगल कलोका है, ठीक है। अब ये जो ओवरीज होती हैं ये इरेगुलर होती हैं, ये देखिए मैंने रफली सा स्ट्रक्चर बनाया ना, इनका कोई ओवल ओवाइड कोई शेप है ऐसा नहीं, इरेगुलर सा शेप है इनका, ठीक है। और ये अटैच्ड हैं किसके साथ, किडनीज के साथ ये अटैच्ड हैं। किसकी मदद से ये अटैच्ड होते हैं, किडनी, किडनी जो है वो अटैच्ड होती हैं ओवरी के साथ, किसकी मदद से, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोवेरियम। मेल के केस में जो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम था उसको हम मिजोर्चियम कहा था, फीमेल के केस में जो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है उसे हम क्या कहते हैं, मीजोवेरियम कहते हैं, ठीक है। अब ओवरीज का कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किडनीज के साथ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, द ओवरीज हैज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, ठीक है। उसके बाद ओवा, जिसे हम प्लूरल ओवला, ओवा है, सिंगुलर ओवम कहते हैं, ये कहाँ पे बनते हैं, ओवरीज के अंदर बनते हैं। और ओवरीज से ये ओवा कहाँ पे आता है, बॉडी कैविटी, जो ओविडक्ट और ओवरी के बीच की छोटी सी स्पेस है ना उसको बॉडी कैविटी, बॉडी की खाली जगह कहा, ठीक है, वहां आते हैं। वहां से कहाँ एंटर करते हैं, ओविडक्ट में एंटर करते हैं। ओविडक्ट 2 लॉन्ग व्हाइट कलर की कॉन्व्यूलेटेड मतलब कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, जिनका एंटीरियर एंड क्या बनाता है, एक फनल, फनल शेप स्ट्रक्चर बनाता है। और जिनका पोस्टीरियर, जिसको लास्ट टर्मिनल एंड कहते हैं ओविडक्ट का, वो थोड़ा डायलेट हो जाता है, अलार्ज हो जाता है, बड़ा होके ओवी एक थैली की तरह, सैक की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। ये ओवी सैक किस में ओपन होता है, कलोका में ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद अब फ्रॉम किडनी यूरेटल विल ब्रिंग ओनली यूरिन एज किडनी एंड ओवरीज हैज नो कनेक्शन। अब मैंने आपको अभी फिगर में बनाया कि किडनी से 2 डक्ट निकल रही हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। यूरेटर सिर्फ अपने साथ क्या लेके आ रही हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिन को ला रही हैं, क्योंकि किडनी और ओवरीज का कोई भी फंक्शनली कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यूरेटर एंड ओवी सैक ओपन ऑन डॉर्सल साइड ऑफ कलोका, अभी मैंने बताया कलोका के ऊपर अपर वाली साइड, डॉर्सल साइड पे क्या ओपन हो रहे हैं, ओवी सैक भी ओपन हो रहा है और हमारा यूरेटर भी ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ओपन हो गए। अब कलोका में आ जाएगा ओवा भी, यूरिन भी, कलोका विद द हेल्प ऑफ कलोकल अपर्चर क्या करेगी, बॉडी से बाहर कर देगी, ठीक है। ये था एक चीज, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फर्टिलाइजेशन तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ दिया आपने, स्पर्म भी बॉडी से बाहर आ गया कलोका से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपने देख लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवा भी बाहर आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या होती है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, इनमें भी एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एम्प्लेक्सिस, क्या कहते हैं, एम्प्लेक्सिस, जिसमें क्या करता है, जो मेल फ्रॉग होता है वो फीमेल फ्रॉग के अपर, जो फीमेल फ्रॉग का डॉर्सल साइड होता है, अपर साइड, वहां मेल फ्रॉग आके ऊपर उसके लाई करता है और फिर मेल फ्रॉग क्या करता है, अपने 4 आर्म से फीमेल का जो बेली है उसको प्रेस करता है और फीमेल की कलोका से जो एग्स हैं उनको बाहर रिलीज करवाता है। मैंने आपको बताया था कि मेल के 4 आर्म्स में क्या प्रेजेंट होता है, डिजिट के साथ कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं। वो कॉपुलेटरी पैड्स इस एम्फीप्लेक्सिस जो प्रोसेस होता है उसके टाइम यूज होते हैं। एम्प्लेक्सिस इज नथिंग, एम्प्लेक्सिस जब इनको कॉपुलेशन करना होता है, जो मेल फ्रॉग होता है वो फीमेल फ्रॉग के डॉर्सल साइड पे आके उसको क्या करता है, हग करता है और हग करके अपने जो 4 आर्म्स है, 4 आर्म से फीमेल की बेली को प्रेस करता है, सो दैट कि कलोका से ओवी सैक में जो टेम्परेरी तौर पे ओवा स्टोर्ड होते हैं वो कलोका में आए, कलोका से कलोकल अपर्चर के थ्रू बाहर वाटर में आ जाए, ठीक है। अब जब एम्प्लेक्सिस के दौरान जो मास ऑफ एग्स एंड द मास ऑफ स्पर्म, अब स्पर्म एक सिंगल तो कभी बाहर नहीं आता है, मास होता है, इकट्ठे ग्रुप में होते हैं, जो एग्स का मास बाहर आएगा और जो स्पर्म का मास रिलीज होगा बाय द मेल एंड फीमेल, उसे क्या कहते हैं, स्पॉन एंड
मिल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल के केस में उसे क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं, और मेल के केस में क्या कहते हैं? उसको मिल्ट कहते हैं। ठीक है, ये स्पॉन किसे कहते हैं? जब ग्रुप ऑफ एग्स जो फीमेल की बॉडी से ड्यूरिंग एम्प्लेक्सिस बाहर आते हैं उसे स्पॉन कहते हैं, और ग्रुप ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग एम्प्लेक्सिस जो मेल की बॉडी से बाहर आते हैं मेल फ्रॉग की, उसे क्या कहते हैं? मिल्ट कहते हैं। ठीक है, एक मेच्योर जो फीमेल होती है वो लगभग 2500 से 3000 एग को एट ए टाइम ले कर सकती है। एक जो मेच्योर फीमेल फ्रॉग है वो क्या करती है? 2500 से 3000 ओवा एट ए टाइम क्या कर सकती है? रिलीज कर सकती है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन आपको मैंने पहले भी बताया था, फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होती है? एक्सटर्नल होती है। इनमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है, वाटर में। फर्टिलाइजेशन तो आपने देख ली, इनमें एक्सटर्नल होती है। अब इनमें डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है, मतलब लार्वा प्रेजेंट होता है। इनमें एक एक्वेटिक लार्वा प्रेजेंट होता है। देखें, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इन्वॉल्व्स एन एक्वेटिक किल ब्रीथिंग हर्बीवोरस लार्वल स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं? टेडपोल लार्वा। फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल लार्वा कहा जाता है। ये फिश की तरह दिखता है, ये ब्रीथ भी गिल्स की मदद से करता है। ठीक है, हर्बीवोरस होता है, प्लांट ईटर होता है, और इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, और ये किस में चेंज हो जाता है? एडल्ट फ्रॉग में, जो जिसके पास लंग्स भी होते हैं ब्रीथ करने के लिए, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन भी होती है जो एयर ब्रीथिंग करती है, और जो कार्निवोरस होती है जो फ्लश भी ईट करती है और प्लांट्स को भी ईट करती है। ठीक है, टेडपोल लार्वा मैं बता चुकी हूँ, ये फिश की तरह दिखता है, ये पानी में रहता है और गिल्स की मदद से रिस्पायर करता है। अब कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपकी एनसीईआरटी में दी है फ्रॉग की। सबसे पहले जो फ्रॉग कैसे मैनकाइंड के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग क्या होती है? इंसेक्टिवोरस होती है। फ्रॉग किस पे फीड करती है? इंसेक्ट पे फीड करती है। फ्रॉग इंसेक्ट को खा के इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कम करती है, जो हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है। उसके बाद कुछ कंट्रीज में जैसे चाइना होगी, जापान होगी, उसमें जो फ्रॉग की हाइंड लिम्स होती हैं वो कहा जाता है काफ़ी मस्कुलर होती हैं और प्रोटीनिशियस होती हैं, प्रोटीन का सोर्स होती हैं। तो कुछ कंट्रीज में इसको प्रोटीन्स के सोर्स के तौर पे कंजप्ट भी किया जाता है, कंजप्शन भी की जाती है, इसकी खाया भी जाता है। दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल खत्म हो गया। फ्रॉग की हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिए, फ्रॉग की हमने मॉर्फोलॉजी भी देख ली, फ्रॉग की हमने एनाटमी भी देख ली। एनाटमी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड लिटिल बिट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन।